Hi, this is Bhavna and you are watching Good Returns. Welcome to new episode of Startup Mantra. लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने शार्क टैंक के कंटेस्टेंट हाउस ऑफ चिकनकारी के फाउंडर से आप लोगों को मिलवाया था और आज एक बार फिर से हमारे साथ शार्क टैंक सीजन 2 के कंटेस्टेंट जुड़ रहे हैं। शो में सारे शार्क्स उन लोगों से इतना इम्प्रेस हुए थे कि 5 में से 4 जजेस के साथ ये लोग डील फाइनल करके आए हैं। लेटेस्ट एपिसोड में आपने इन्हें देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ इंडियाज फर्स्ट कंज्यूमर बेस्ड ड्रोन कंपनी इनसाइड FPV की। And today we have the co-founders of Insight FPV, Oshi Kumari, Arth Chaudhary and Devyant Bhardwaj. Welcome to Startup Mantra, guys. Thank you so much. Thank you so much. Okay, let's have a quick introduction of Insight FPV. Insight FPV is India's first company to provide plug and fly FPV drones. आप सोच रहे होंगे FPV drones मतलब क्या? So basically आप goggles पहनो and in real time you can fly a drone up to 10 kilometers. और जब मैं बात करता हूँ Inside FPV के टैगलाइन के बारे में, so वो है think drones and think inside FPV. The main reason why we had put up this because we want to cater the Indian customers as well as the global customers in the future time, and that's the reason we have also ventured into the agriculture domain. And also we are innovating drones for defense at every altitude. Okay, आप लोग स्टूडेंट्स हैं। ओशी ने भी शार्क टैंक में ये चीज़ बताई थी कि वो 4th ईयर में है, आप लोग जस्ट ग्रेजुएट हुए हो। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये बिजनेस आइडिया कैसे आया। मतलब इनफैक्ट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों के माइंड में स्टार्टअप करना है, ये आइडिया कैसे आया? बचपन से एंटरप्रेन्योर बनना था या फिर अब स्टार्टअप का कल्चर धीरे धीरे जिस तरीके से बूम कर रहा है उसकी वजह से आप लोगों को ये आइडिया आया? अर्थ, मैं और देवांत ने ये स्टार्टअप जो है अपने कॉलेज के टाइम में स्टार्ट किया था। हम तीनों को बहुत मजा आता था रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम लोग अपने कॉलेज में ही ड्रोन टीम्स के पार्ट थे, तो हमारी टीम्स का टाई अप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि DRDO, इसरो, बैंगलोर एयरपोर्ट एंड ONGC के साथ था। तो हम लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस के रियल टाइम ड्रोन प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। हम लोग को इन ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता था और हम उसको अपने कॉलेज में सॉल्व करके वो ड्रोन और या फिर वो टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करते थे। तो स्टार्टिंग से ही वो हंगर था कि हमें वर्ल्ड के लिए कुछ करना है एंड ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ना है जिसको हम सॉल्व करके करोड़ों लोगों को बेनिफिट हो। तो जब कोविड हिट हुआ एंड देन हम लोग को आने लगे क्वेरीज कि हमें अब शूटिंग के लिए ड्रोन्स चाहिए या फिर किसी दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ड्रोन्स चाहिए, तो फिर हम क्या करें? और वो लोग हम बोलते थे आप सजेस्ट करो, आपको तो इतना आइडिया, आप 6 ईयर से इस ड्रोन इंडस्ट्री में हो, तो आप हमें सजेस्ट करो कि हम कौन सा ड्रोन खरीदे। तो जब भी हम लोग इसके बारे में सर्च करते थे या गूगल करते थे, द ओनली कंपनीज विच वी यूज टू गेट वर ऑल फॉरेन कंपनीज। जो फॉरेन कंपनीज जो है USA के है, चाइना के है, कनाडा के, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, फ्रेंच के कंपनीज जो है। तो हमें ये क्लिक हुआ कि यार इंडिया में कोई कंपनी ऐसी क्यों नहीं है, कोई ड्रोन कंपनी ऐसी क्यों नहीं है जो हम अपने इंडियन लोगों या अभी तो इंडिया से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल बी बिकमिंग ग्लोबली। तो उसके कारण से हम लोग लाए इनसाइड FPV, जो कि कंज्यूमर्स के ड्रोन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम लोग इनसाइड FPV इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो कंज्यूमर्स को प्लग एंड फ्लाई FPV ड्रोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको ड्रोन हम बना के देंगे, आपको बस बैटरी को ड्रोन में प्लग करना है और उसके फ्लाई करना है। बाकी के जितने भी टेक्निकल इश्यूज है या फिर कोई भी जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो सब हम लोग आपको करके देंगे। तो इससे काफी सारे जो कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हुए, जैसे कि सिनेमाटोग्राफी, एरियल शूटिंग, देन कमिंग इनटू द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड जैसे कि अर्थ ने बोला, हम लोग अभी एग्रीकल्चर सेगमेंट एंड डिफेंस सेगमेंट में भी गए हैं एंड हम लोग को बस अपने टैगलाइन पे ही रहना है, थिंक ड्रोन्स थिंक इनसाइड FPV। सो हम लोग हर एक सेगमेंट ड्रोन इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को उठाएंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। एंड जो ये आइडिया था कि हम लोगों को स्टार्टअप करना है, ये फर्स्ट किसने ये पिच किया था कि यार हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये मेरा आइडिया है? शुरुआत 2018 में हुई थी जब मैं और अर्थ हम दोनों एक साथ टीम्स में स्प्लिट थे। जो ड्रोन टीम्स होती है VIT की, तो उसमें हम लोग स्प्लिट थे। और जो अर्थ का मोटिव था इज मोस्टली अबाउट इंडस्ट्रियल पर्पस
और जो मेरा था दैट वाज मोस्टली ऑन कंज्यूमर सेगमेंट जो कि एफपीवी ड्रोन्स है। तो हम लोग की रेसिंग टीम हुआ करती थी और अर्थ की काफी सारे इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स में वो काफी बिजी था उस टाइम। एंड देन सेम टाइम पे ओशी भी आती था विद डिफरेंट टीम। एंड देन फिर हम तीनों लाइक एक एक कॉम्पिटिशन्स में जाते रहते थे हम विथ रेस्पेक्टिव टीम्स। एंड देन अकॉर्डिंगली फिर हम लोग मिलते थे एंड देन बॉन्डिंग वैसे ही बढ़ती गई हम लोग की। और जैसे ही हम लोग ने जितने ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया हम लोग साथ में फिर सोल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते थे एक दूसरे को। भले हम लोग राइवल टीम्स में थे फिर भी। पर उसके बाद हम लोग को पता चला कि जैसे ही हम लोग अपने अपने कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं लाइक इंडिविजुअली भी हम लोग ऐसे बात करते रहते थे। तो एक बार केटर करना चालू किए तो फिर पता चला कि हम तीनों जो कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन ही है। तो व्हाई नॉट बिल्ड द सेम लाइन जहां पे हम लोग तीनों मिलके अपने अपने डिपार्टमेंट्स में हम लोग केटर करें कस्टमर्स को और वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो। और मैं देवांग के पॉइंट को एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। हमें बोलते हैं कि स्टूडेंट्स, किड्स, बट हम अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर यंग एंटरप्रेन्योर्स विद अ बर्निंग स्पिरिट एंड डिजायर्स टू अचीव समथिंग ग्लोबली and to solve a big problem in this drone industry, and that's why we are here. We never care about the studies, क्या पढ़ाते हम पढ़ लेते थे, because it's a kind of move that सबको करना है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, but everywhere it's something that यार हम कोई छोटे बच्चे नहीं है, we are a young entrepreneurs with a burning spirit to solve something. So that's how we come and that's how we want to disrupt this drone industry. डेफिनेटली मैं इस बात से बहुत अग्री भी करती हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आप लोग। लेकिन स्टिल मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इस उम्र में अक्सर हम लोग भी जब थे या फिर जो बाकी के लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी ले रहे होते हैं। लाइक 80 to 85% जो रहते हैं स्टूडेंट्स वो अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेते हैं, लेकिन आप लोग फंड रेज कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये पॉकेट मनी से फंड रेजिंग का जो जर्नी थी, ये जो सफ़र था वो कितना इंटरेस्टिंग रहा था और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम लोग की कभी ऐसी आदत नहीं रही है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी ले रहे हैं अपने खुद के फाइनेंशियल को सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोग का स्टार्टिंग से ऐसा था कि कुछ ना कुछ करेंगे जिससे एटलीस्ट अ मिनिमम अमाउंट, जैसे खाने पीने का ही हमारा गुजारा हो जाए, उस टाइप का हम लोग फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सके। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप्स, ये सब करते थे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो इसी से यही हंगर रहता है कि यार अगेन अभी फ्रीलांसिंग कर रहे, इंटर्नशिप्स कर रहे, अगेन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच इज देयर, विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस करंट वर्ल्ड। तो मैं यही हमेशा बोलूंगी कि वो हंगर है, वो डिजायर है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, उसी कारण से हम लोग यहाँ पे अभी है और हम लोग ये स्टार्टअप बिल्ड किया है। पहली इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किससे रेज की थी? वो अपने ही आपके खुद के पैसे थे या फिर आप लोगों ने कहीं से रेज किया था? हमने ये कंपनी सिर्फ 5,000 रुपीज से बिल्ड किया है। ओह नाइस। So we were bootstrapped till 16 months of the incorporation of the company. उसके बाद we raised the investment from D Labs, ISB Hyderabad, iVenture at ISB. Amazing experience there. After we got an investment, after that we got a grant from Nidhi Prayas, VIT TBI of 10 lakh rupees. And this all things happened in 2 years. In August, we were also looking on to raise the next round, or eventually Shark Tank came in, end up very big move into our journey. ये आइडिया जो था स्टार्टअप का, ये किसको पिच किया था एंड कैसा वो पूरा सिनेरियो रहा था, उसके बारे में भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। इनिशियली कोई रिजेक्शन ही नहीं मिले थे फॉर दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट राउंड। जैसे हमने व्हाट वी टॉक्ड अबाउट दिस iVenture at ISB, जिससे हमने फर्स्ट राउंड उठाया। सो फॉर देम इट वाज समथिंग दैट इससे पहले इट वाज बूटस्ट्रैप और हमने उनको पिच किया एंड वी गॉट द इन्वेस्टमेंट। सो हम लोग को फर्स्ट के लिए दौड़ना नहीं पड़ा और अभी हम लोगों का ये स्टेज आ गया है कि नाउ इन्वेस्टर्स आर अप्रोचिंग अस बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल एंड व्हाट द बिजनेस वी हैव बिल्ट सो फार। तो जब पेरेंट्स को आप लोगों ने अपने इस स्टार्टअप के बारे में बताया था, आइडिया के बारे में बताया था शुरू करने से पहले, तो पेरेंट्स का कैसा क्या रिएक्शन रहा था? इस पे ना सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे बिकॉज पेरेंट्स डिफर अ लॉट from family backgrounds, but majorly talking about my parents scenario and my
तो मेरा शुरू से रहा है कि हमेशा से मैं फिजिक्स भी पढ़ाया करता था और 11th 12th में 11th 12th की क्लास के बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाया करता था। जो उससे पैसे आते थे वो मैं यहाँ पे अपने कस्टमर के लिए डाला करता था। तो बेसिकली हम तीनों अपने अपने इसमें अपने अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते थे एंड जनरेट होता था और वो रेवेन्यू जनरेट होने के बाद अपने इनसाइड एफपीवी में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चालू किया। तो फिर पेरेंट्स पेरेंट्स को उनको कोई आइडिया नहीं होता था। उनको हमेशा ऑब्वियसली सेम एज एवरी पेरेंट्स हाउसिंग पैटर्न्स जो होता है कि पढ़ाई करो और देन फिर आगे जाके। बट जो कंसिस्टेंसी रहती थी, मेरी मम्मी हमेशा बोला करती थी, जो कंसिस्टेंसी रहती थी डेली ऑर्डर शिप करने में, डेली वो जब भी कोविड का टाइम था तो डेली मैं ऑर्डर शिप करता था सेम वैसे ही पैटर्न से शिप करते गया भले मम्मी पापा काफी कुछ सुनाते गए तो अकॉर्डिंगली वो फिक्स हो गया। फिर जैसे ही हम लोग ने फर्स्ट राउंड रेस किया आईएसबी से, तो ऑब्वियसली आईएसबी इज वन ऑफ द प्रेस्टीज जिसमें मेरा एस्पिरेशन था एमबीए करने का। उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो पापा वाज क्वाइट हैप्पी विद दैट सॉर्ट। तो फिर उस टाइम के बाद से धीरे धीरे दे गॉट कि हाँ ठीक है चलो। ओशी, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्या ऐसा बोला था कि बिजनेस बाद में करना, पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, ऐसा कुछ था रिएक्शन? जब हमने ये स्टार्टअप कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था तो मेरे पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था कि मैं एक स्टार्टअप कर रही हूँ। मैंने उनको एक ब्रीफ दिया था कि आई एम डूइंग अ स्टार्टअप ऐसे करके, तो उनको लगा था कि ठीक है अभी कोविड में बच्चा और क्या करेगा, सो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। बट देन जब स्टेज आया आफ्टर 1 year, आफ्टर अ ईयर, एंड देन व्हेन वी वर गेटिंग द इन्वेस्टमेंट, और जब कोविड का सब कुछ was getting like settled down, और जब कॉलेज आने का बारी आया तो आई पिच्ड द आइडिया कि मैं ऐसे से कर रही हूँ एंड दिस इज माय स्टार्टअप और ये आइडिया है एंड वी आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द ड्रोन इंडस्ट्री। तो दे वर वेरी हैप्पी एंड मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक at the very first time that they will be very supportive, but because मेरे पेरेंट्स को लगा कि yes, this is a very real time problem which is existing in this drone industry, और हमारे बच्चे कर रहे हैं वो चीज एंड द स्टार्टअप हैज सम फ्यूचर इन इट, और ये आगे जाके एक ग्लोबल नाम बनेगी, वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कंपनी बनेगी ड्रोन इंडस्ट्री में। तो दे वर वेरी सपोर्टिव एंड फिर उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब जर्नी तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी बट विद पेरेंट्स मेरी जर्नी फिर स्टार्ट हुई एंड टिल नाउ दे आर वेरी हैप्पी विद whatever we have achieved till now and whatever problem we are solving till now, and they are very supportive. अर्थ, योर एक्सपीरियंस? So I come from a Gujarati business family. So for me it was something, कभी मेरे को पेरेंट्स ने कभी मेरे को कभी कोई घर वालों ने कोई चीज के लिए प्रेशर नहीं किया है। पढ़ाई में एवरी फ्रॉम जूनियर केजी टू अभी कॉलेज में मेरा 8 के आसपास ही मार्क्स रहता था, 80 to 90% के बीच में रहता था। आई वॉज नेवर अ टॉपर बट आई वॉज देयर कि यार मेरा क्लास में 10 बच्चों में नाम आ जाता था, तो मेरे को कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं था। एंड थर्डली माय डैड वांटेड टू बिकम द फर्स्ट इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। अभी भी उनको बनना है द नेक्स्ट इन्वेस्टर, बट नो इट्स नॉट अलाउड फॉर द फैमिली। सो फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी सपोर्टिव एंड गुड टू गो। उनको लगता था सही कर रहा है जो कर रहा है। ओके, पेरेंट्स का कुछ पैसा है आप लोगों की कंपनी में? Nothing. ओह नाइस। अच्छा, आप लोग नहीं शार्क लिया। टैंक में गए और वहां पे सारे जजेस को आप इम्प्रेस करके आए हैं। 5 में से 4 जजेस के साथ आप लोगों की डील फाइनल हो गई है। अब मुझे ये बताइए, हाउ इज द फीलिंग एंड हाउ इज द जोश? So the जोश is very high. हमें बहुत मजा आया. Shark Tank was a very different experience which we gained, और it is like one of the most amazing lifetime experience हम लोग को मिला। और जजेस का जो रिस्पॉन्स था वो देख के काफी मजा आया एंड श्योरली आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा, जो ऑडियंस है उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जजेस का यही था कि मतलब आप लोग जो कर रहे हो वो बहुत बढ़िया कर रहे हो और आगे जाके इसमें बहुत फ्यूचर है, अभी भी फ्यूचर है। एंड अगेन एज आई सेड कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो दैट इज फैंटास्टिक एंड नो वन हैज बीन डूइंग इट टिल नाउ।
जैसे हम लोगों ने आपको बोला, हम लोग कंज्यूमर के लिए फर्स्ट कंपनी है इनसाइड एफपीवी, सो इट वाज वेरी अमेजिंग। फाइनल पिच करने से पहले जब आप शार्क्स को फाइनल पिच करते हो, क्या उससे पहले थोड़ा सा भी आइडिया होता है कि ऑफर मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है? कैसा क्या सिनेरियो वहां पे रहता है? बिफोर द टैंक एंड आफ्टर द टैंक कभी कुछ नहीं पता होता है, हमें कुछ बस हमारी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना होता है, दैट्स ऑल वी नो। टैंक में एवरीथिंग इज वन टाइम। जो भी क्वेश्चन अरे आ रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो भी रिप्लाईज आ रहे हैं उनकी तरफ से, नथिंग इज स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट व्हाट यू सी ऑन टीवी। ओके, नर्वस थे आप लोग शार्क्स को पिच करने से पहले? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली जब हम लोग ने फाइनल पिच, लाइक हम लोग जब तीनों आपस में फाइनल पिच कर रहे थे, तो लास्ट में मेरा फंबल हो रहा था। तो जो इंडिया की पहली कंज्यूमर बेस्ड लीडिंग ड्रोन कंपनी है, अभी भी मुझे याद है वो लाइन, तो वो लाइन मैं भूल गया और वो मेन लाइन थी और वहां पे मैं फंबल कर रहा था, पर फिर भी मैंने इन लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, मैं वहां जाके मैं करूंगा। आप लोगों ने ऐसा भी सोचा था कि अगर डील नहीं मिली तो हम लोग क्या करेंगे? क्या कुछ प्लानिंग आप लोगों ने की थी शो में जाने से पहले? वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग, यार एक शार्क तो मिल जाना चाहिए, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि चारों शार्क्स मिल जाएंगे। जब बिजनेस शुरू किया था तो क्या कोई टाइमलाइन आप लोगों ने बनाई थी, प्लान ऑफ एक्शन की, कि इतने टाइम में हम लोगों को इतना अचीव कर लेना है, इतने टाइम में हम लोग इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, इतने टाइम में हम यहाँ पहुंच जाएंगे? इस तरीके की क्या कोई टाइमलाइन आप लोगों की पहले से बनी हुई थी? हमेशा से कॉल ऑफ एक्शन तो रही है कि कंपनी को इस तरह ग्रो करना है, बिकॉज कभी हमें ये नहीं था कि मजे के लिए कंपनी बना रहे हैं कि चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देख लेंगे, वैसा कुछ नहीं था। जो था वो सीधा था कि यार बनानी कंपनी, ये चीज का रेवेन्यू होना चाहिए, इतना होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। बिकॉज एज अ इंडियन कंपनी जो बर्न ही करते रहे, बर्न इसलिए करा जाता है कि यार आपका प्रोडक्ट यूनिक ना हो तब, या फिर आपको मास में पहुंचना। हमारा प्रोडक्ट यूनिक था, हमारे को मास पहुंच सकते थे बीइंग अ प्रॉफिटेबल। तो वो तो सीधी सीधी बात थी कि प्रॉफिटेबल रहना है और कंपनी बनानी है, तो हमेशा से था ये चीज करेंगे, ये करेंगे। बट हाँ, होता था कि 2-3 महीने का ऊपर नीचे हो जाता था, अभी भी हो रहा है वो, जो चीज अचीव करनी है। बट करते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं करेंगे, करते थे। एंड ऑल्सो अभी भी हमारे पास ये स्टेज है जहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट 10 to 12 ही फुल टाइम है, बाकी हमारे पास इंटर्न्स है, फिर जो प्रोजेक्ट्स करने आते हैं वैसे है। विद दैट वी हैव अचीव्ड इट। ऑल्सो हम लोग को अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस था, इसलिए हम लोगों ने अपने मार्केटिंग पे कुछ भी स्पेंड नहीं किया। जैसे कि हम लोगों ने शार्क टैंक में भी बोला है, इट इज प्योर ऑर्गेनिक मार्केटिंग। शार्क टैंक में जाना है, ये आइडिया कब आया? जब शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 आया था, तब से ही हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ देखते थे, 9 to 10 जब आता था। तो फर्स्ट पिच देखने के बाद ही मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि अगले सीजन में हम लोग तो पक्का आएंगे, यहाँ पे तो आना ही आना है। तो उसके बाद जो बोला वो करके दिखाया। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। जब शार्क टैंक जब पहली बार आया था ना इंडिया में, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पापा, हम लोग उस टाइम काम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं थी, काम चालू था। तो मेरे पापा बोलते हैं एक दिन कि ये सब क्या कर रहा है, शार्क टैंक में आ जा, तब कुछ देखूं मैं। वाओ, कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में, शुरुआत से लेकर जो लास्ट आपकी डील फाइनल हुई है, कितना टाइम लगा इसमें? इट स्टार्टेड इन मार्च 2022। पूरा शार्क टैंक इंडिया का फर्स्ट फॉर्म भरने से लेके स्क्रीनिंग तक इट ऑलमोस्ट टुक अस 10 months। और वो पूरा हमने जर्नी 10 months का डॉक्यूमेंटेड करके रखा हुआ है। विल बी पोस्टिंग आउट ऑन इनसाइड एफपी का यूट्यूब चैनल धीरे धीरे एज अ वीडियो डायरी। तो जरूर वो एक लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन होगा, उनको भी बिहाइंड द सीन समझ आएगा। ओके, रीसेंट अचीवमेंट जो शार्क टैंक से आप लोग लेकर आए हैं, कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? वी सेलिब्रेटेड इन अ वे जहाँ हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं और हमारे जो वेल विशर्स है उन लोग के साथ हमने सेलिब्रेट किया। वी डिडंट डू एनीथिंग पर्टिकुलरली, वी थ्री, हम लोग ने जो भी चाहा, हमारी जो हैप्पीनेस हमने दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करी by doing parties and stuff. So that's how we celebrated for us, and shortly थोड़े फ्री हो जाए उसके बाद क्या पता एक ट्रिप पे भी जाके आए, because we haven't went for a trip from last 2 years sort of. So yeah, pretty much of that. अच्छा, आपके ये ट्रिप से ही मेरा क्वेश्चन है कि ये है कि
अक्सर क्या होता है ना, जब दो चार दोस्त इकट्ठे बैठते हैं तो उनमें डिस्कशन यही होता है कि यार इस ट्रिप पे चलते हैं, इस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ये वाली नई सीरीज आई है, हम लोग ये सीरीज देख लेते हैं, ये मूवी देख लेते हैं। आप लोग जब तीनों साथ बैठते हो आप क्या डिस्कस करते हो? यार नेक्स्ट ये वाला प्रोडक्ट बना देते हैं, इतने का इसका प्राइस रेंज रखेंगे, अब ये वाली हमें इस तरीके से प्लान करना है। क्या आप लोगों का अमूमन डिस्कशन रहता है तीनों का? यार कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ गई है भाई, सॉल्व कर दे। तो अभी हम लोग शार्क टैंक से पहले ही हम लोग अभी गए थे डोमिनोज में साथ में लंच करने। तो वहां पे लाइक दिन भर हम लोग को कॉल पे लगे रहना पड़ता है, कस्टमर से बात करना है, डिफरेंट पीपल से बात करना है, कोलैबोरेट करना है उसके लिए। तो हम लोग सोचे चलो एटलीस्ट हाफ एन आवर हम लोग अभी फोन को साइड में रखते हैं और अपना लंच करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लाइक पास्ट कुछ 14-15 आवर्स से कुछ खाया नहीं था। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बैठते हैं 5 मिनट, तो हम लोग बैठते हैं नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके, कि कहीं जाना है घूमने वैसे करके। और फिर वो 5 मिनट बाद यही आ जाता है कि अभी यार अगला ये करना है, अभी इसको इस सिस्टम को अच्छा करना है, अभी ये प्रोडक्ट में ये इनोवेशन करना है, अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बात पूरी ऐसे शिफ्ट हो जाती है वो। तो बस यही यही लाइफ है, यही इसी में हम लोग को मजा आता है, तो हम लोग यही करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक अ बर्डन या फिर हम लोग दिन भर काम करते नहीं, हम लोग इसको एंजॉय करके करते हैं। तो दिस हैज बिकम आवर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ऑफ द डे। और कल ही ओशी और देवांश को हमने ये चीज डिस्कस की, मतलब हम यूजुअली 12 बजे ऑफिस पे आते हैं, दोपहर को 12-1 बजे ऑफिस पे आते हैं, रात को 2 बजे जाते हैं। तो वी डिस्कस इन अ वे यार 10 बजे कल से ऑफिस पे आएंगे एटलीस्ट 15 दिन, सो दैट जो कस्टमर्स के ऑर्डर्स है या जो भी ऑपरेशन है, क्योंकि हमारी टीम अभी 40 लोगों की है, तो यार सब आ जाते हैं 10-10, 9-9 बजे, हम लोग आते 12-1 बजे। तो लाइक यार थोड़े दिन आ जाएंगे फिर वापस से सेम रूटीन। सो या इट्स सेम एडवांटेजेस भी है उसके और मजा भी आता है, तो बढ़िया है। जो हम शो पे देखते हैं कि 15-20 मिनट में कंटेस्टेंट की पिच हो जाती है, जो भी डील है, रिजेक्शन है या सिलेक्शन है, जो भी है वो हो जाता है 15-20 मिनट में। लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को पूरी पिच में और जजेस को कन्विंस करने में कितना टाइम लगा था? तो जो नॉर्मल पिच का जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 1 to 1.5 hours का डिस्कशन पूरा चलता है। लेकिन हम लोग का जो चला था वो मोर देन 1.5, 2 hours, 2.5 hours तक चला था। तो इट इज नॉट लाइक कि जो 15 मिनट, मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि यार 15 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं क्या शार्क्स? तो ऐसा नहीं है। ये जो डिस्कशन चलता है ये मोर देन 1.5 hour, 2 hours चलता है। और उसका जो 15 मिनट्स का जो इम्पोर्टेंट क्लिप्स होते हैं वो टीवी पे दिखाया जाता है। वन शॉट होता है पूरा, एग्जैक्टली। खड़े रहना होता है। देयर इज नो, ये कोई कट शॉट नहीं होता है, कोई ब्रेक्स नहीं होते, कुछ नहीं। आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल आस्क जो आप लोगों की थी उसमें आपने कोई नेगोशिएशन का स्कोप रखा था पहले से ही? हाँ हाँ, हम लोग ने रखा था। और एक्चुअली हम लोग 2 बार टैंक के बाहर गए थे। तो पहली बार जब गए थे तो फिर हम लोग ने कॉल किया था, जो हम लोग के आईएसपी के जो हेड हैं। और उसके बाद फिर हम लोग को वापस उन्होंने लाइक निकाल दिया, बिकॉज उन लोग को डिसीजन लेना था कि क्या करना है, सो दैट नेगोशिएशंस कम हो जाए और फिर उन लोग को भी ज्यादा इजी हो जाए डील करने के। तो हम लोग ने पहले से भी डिसाइड किया था कि ये वैल्यूएशन पे रखना है, बट अगर वैल्यूएशन मीट नहीं होती है तो भी हम लोग देखते हैं कि किसकी कौन से फील्ड में एक्सपर्टीज है, अकॉर्डिंगली विल गेट शार्क्स ऑन बोर्ड। तो ये प्लान था। शार्क टैंक की स्टेज पर आप लोगों के लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट था, द एक्सपर्टीज और द इन्वेस्टमेंट? दोनों। हाँ दोनों। ऐसा तो चाहिए ही था यार, बट अगेन expertise is something that we will always admire, we will have it every time, क्योंकि उसके बिना mentorship, we know the importance of mentorship and the people guiding us। तो पैसा तो important है और रहेगा, but yeah, mentorship is the thing which we always wanted to have। और जब इतने बड़े लोग जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है वो हमें मेंटर करेंगे तो what our dream aspirations are will be fulfilled।
कंपनी हमें ही बनानी है, बट अगेन जो उन्होंने कर रखा है वो हमें बता सकते हैं, यार ये ऐसे कर ले, ये कंपनी से कर ले। तो अभी आपको किस शाख से आप जैसे कि 4 शाख्स की आपको डील मिली है, तो आपको उनकी कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ है जो आप मानते हैं कि हाँ मुझे नमिता मिली है डील में, मुझे पीयूष मिले हैं, उनसे मुझे ये वाली एक्सपर्टीज़ मिल सकती है, तो चारों से आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो अमन गुप्ता ने बोर्ड बनाया है। सो वो ऑलरेडी बोर्ड मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग उनका पूरा सेटअप है। सेम फॉर लेंस कार्ड। तो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग का जो नॉलेज है एंड जो टेक्निक है वो हमें अमन गुप्ता के साथ चाहिए था, एंड जो टेक टेक है वो हमें पीयूष बंसल के साथ चाहिए था। सो दैट वाज देयर। एंड देन अमित जैन के साथ हमें हमें पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो एक्सपर्टीज है वो हम लोग को मिल रहा है। एंड देन नमिता नमिता अगेन कम्स विथ जो रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स है जो कि अभी कंपनीज फेस कर रही है, और नमिता का जैसे मेडिसिन में है उनका बैकग्राउंड। तो वहां पे ऐसा है कि आप डिलीवरी ऑफ मेडिसिन और वो सब करवाते हैं, तो उसके लिए हम लोग अपने ड्रोन्स भी भेज सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम नमिता। राइट। And we also had this thing where logistics we implemented into our company, but eventually we stopped logistics because of the rules and regulations, and we didn't felt that this is the right time to enter into logistics. But we have the technology ready. But coming up with Namita for this Shark Tank investment deal, हम हो सकता है कि कई सालों में ड्रोन से मेडिसिन लॉजिस्टिक्स डिलीवरी शुरू कर सके। कमिंग अप तो अमन मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग देख लेंगे, पीयूष टेक देख लेंगे, प्योर टेक, अमित जैन विल बी टेकिंग अप द सॉफ्टवेयर पार्ट, एंड नमिता विल बी हैंडलिंग द हेल्थ केयर। जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट मिली है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करने का प्लान है आप लोगों का? सो हमारा जो यूटिलाइजेशन होता है मेनली प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स that goes into drone that comes in. Second is working capital, product development, technology, and again building up the marketing team, because अभी तक तो हमने marketing जो करी है it was all organic, और बोलते हैं ना जुगाड़ करके, यार कुछ कार्ड्स दे दिए बॉक्सेस में, कुछ ब्लॉग्स डाल दिए, कुछ इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रील्स डाल दी, दैट्स हाउ वी डिड। बट अब स्पेशली एक एक्सपर्टाइज मार्केटिंग टीम विल बी सेटिंग अप। तो हाँ, and for that, what we are coming up with this is drone experience arena, just like bowling arena होता है मॉल्स में, गेमिंग अरीना होता है। तो कितना मजा आएगा जब ड्रोन एक्सपीरियंस एरिना होगा। आप लोग शादियों में ड्रोन उड़ते हुए देखेंगे, यार कभी उड़ाया नहीं है, बट ये मॉल में ड्रोन एक्सपीरियंस अरीना है, यहाँ पे हम ड्रोन रेस भी कर सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं। तो दैट विल इवेंचुअली बिल्ड द ट्रस्ट इनटू द कंज्यूमर्स माइंड, एंड ऑल्सो विल गिव अस अ होल्ड इनटू द कंज्यूमर सेगमेंट बाय डूइंग दिस। सो ये भी एक हमारा मार्केटिंग मूव है नेक्स्ट, जो हम इसको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करने वाले बाय यूजिंग दिस मनी। देवांत, एक शार्क टैंक से पहले क्या आप लोगों के कोई मेंटोर थे? आप, क्योंकि आप लोग तीनों ही थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो बिजनेस की बारीकियां, बिजनेस के गुर सिखाने के लिए जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, या फिर जो भी बैलेंस शीट हो गया, ये हो गया, बहुत सारी तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, उनके लिए क्या आप लोगों के कोई मेंटोर थे? शुरुआत में हम लोग ने किया था जब तक हम लोग की फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग नहीं हुई थी, बट जैसे ही यहाँ पे हम लोग ने जब ग्रांट्स भी उठाए, तो यहाँ मिस्टर बालाचंद्रन सर है, तो वो वीआईटी पीबीआई के मैनेजर है, जनरल मैनेजर। सो ही यूज्ड टू गाइड अस थ्रू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आई वेंचर, जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की थी, तब वहाँ पे जो मेंटर्स थे, जैसे सुरेश सर हैं, और फिर सौम्य सर हैं, और ऐसे ही मदन पिलोटला सर हैं, तो ऐसे काफी सारे मेंटर्स हैं जो कि हम लोग को राइट गाइडेंस देते थे अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस, एज वेल एज वो बीच बीच में रिकमेंडेशंस देते रहते थे फॉर जो भी जितने सारे भी बुक्स वगैरह के हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी गो थ्रू दैट, एंड फिर वैसे ही हम लोग ने धीरे धीरे कंसिस्टेंटली डेली वो सब चीज फिर रिसर्च करते गए, एंड देन वी केम अप टू द मार्क। For me, always it was this mentors what Devan told, but my parents, as usual, I tell this that I come from a Gujarati family. So my dad is
a businessman and he has a bootstrap business from last 22 years right now. So for me it was always a parent starting, तो bootstrap ही किया था हमने भी. So what we got the guidance is from our parents. अच्छा, आप लोगों ने बताया कि आप लोगों की 40 लोगों की आप लोगों की टीम है, तो ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा रहता है, और जब आप लोग किसी को हायर करते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप लोग देखते हैं सबसे पहले? कमिंग अबाउट कि हम लोग हायर कैसे करते हैं और क्वालिटीज क्या क्या देखते हैं, तो हम लोग खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हमें पता है कि क्या क्या क्वालिटीज एक कैंडिडेट में होती है. तो फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कभी मार्क्स नहीं देखते हैं, हम लोग उसके स्किल्स और उसके रिज्यूमे देखते हैं जहाँ पे उसने क्या एक्सपीरियंस किया है. स्टार्टिंग में हम लोग एक्सपीरियंस लोग को भी नहीं लेते थे. हमें हम लोग लोगों को ट्रेन करके और उसके बाद हम लोगों ने ये कंपनी बिल्ड किया जो हम लोग कैंडिडेट्स को हायर करते थे. बट अभी अभी वी डू नॉट लुक फॉर मार्क्स और वी डू नॉट लुक फॉर सीजीपीए और ग्रेड्स. वी प्योरली लुक फॉर पर्सनालिटी. हम लोग के कंपनी में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, तो जो भी हमारे लोग हैं वो बिल्कुल लाइक देयर इज नथिंग. बहुत सारी कंपनीज में होती है ना, बैक बिचिंग होती है, टॉक्सिसिटी होती है, वो हमारे स्टार्टअप में बिल्कुल नहीं है. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी देखते हैं और उसके बाद उसकी क्या स्किल सेट्स है, उसकी क्या एक्सपीरियंस है. और टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट कैसा है स्टार्टअप का, तो इट इज अ ड्रीम. एक जो किसी भी कैंडिडेट को एक वर्किंग एनवायरनमेंट जैसा चाहिए वैसा है हमारा. हम लोग का बिल्कुल फ्लेक्सिबल सिस्टम है. और मतलब लोग आते हैं यहाँ पे मजे से काम करते हैं. इट इज नॉट लाइक कि वी आर असाइनिंग अ टास्क और वो लोग टास्क कंप्लीट करके और उसके बाद चले जाते हैं. ऐसा नहीं है, वो लोग मजे करते हैं. उनका 2 घंटे का टास्क रहता है, वो लोग 2 घंटे का टास्क वो लोग करके वो लोग और एक्स्ट्रा 4 घंटे बैठते हैं क्योंकि उनको बहुत मजा आता है और वो लोग एक्स्ट्रा चीजें करते हैं, लर्न करते हैं एंड एक्स्ट्रा और कंपनी को आगे बढ़ाने में वो लोग हेल्प करते हैं. तो it is like first of all no toxicity in our company and it is a very free environment जहाँ पे people interact with each other's department और like it is people are not restricted to only their department. तो ऐसा नहीं है कि जो टेक टीम है, जो R&D टीम है, वो सिर्फ R&D वर्क करेगी, वो लोग मैनेजमेंट वाले लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है. तो जैसे हम लोग अपने ड्रोन के फ्लाइंग सेशंस में जाते हैं, टेस्टिंग में जाते हैं, तो सब लोग आते हैं देखने के लिए कि कैसे होता है, हाउ इज इट डन. तो ऐसा ही है हमारा कि इट इज वेरी फ्री एंड इट इज वेरी गुड एनवायरनमेंट. तो हम लोग को लाइक हम लोग एक बार जैसे अपने फॉर्म्स को सर्कुलेट करते हैं फॉर इंटर्नशिप और फॉर हायरिंग, तो हमारे फॉर्म्स खत्म हो जाते हैं. लाइक जो देर इज अ लिमिट की नंबर ऑफ लोग ही इतने फॉर्म्स भर सकते हैं इन वन फॉर्म, लाइक इट इज 1000 1500. तो वो हमारे एक टाइम में खत्म हो जाता है. इतने लोग एक्साइटेड है हमारे स्टार्टअप में आने के लिए. मुझे ये बताइए कि शार्क टैंक के बाद आप लोगों का क्या क्या चेंजेस आप लोगों को अब तक देखने को मिले हैं? एपिसोड ऑन एयर हो चुका है, तो क्या रिकॉग्निशन वाइज बोलूँ या मैं ग्रोथ वाइज बोलूँ, क्या चेंजेस आ गए हैं? लास्ट कितने 3-4 दिनों से तो हम 5 आवर्स से ज्यादा सोए भी नहीं है. Even team is that tirelessly working towards fulfilling the orders and working with the vendors and partnering up with the newcomers. टेक टीम के पीछे आग लग गई है, वो लोग ड्रोन्स बनाते जा रहे हैं. देवान के चेहरे पर भी जो खुशी दिख रही है वो थोड़ी देर के बाद वही खुशी के साथ दौड़ रहा होगा, भाई ड्रोन बना या नहीं बना. ऑर्डर्स में कितना क्या इजाफा हुआ? हमारा पूरा स्टॉक खत्म हो गया है. हम लोग अभी नए बॉक्सेस ऑर्डर कर रहे हैं. शार्क टैंक बूम जो बोलते हैं ना, वो हमें आज रियल टाइम में देखने मिला. नेक्स्ट आप लोगों के क्या प्लान्स हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, या फिर आगे कंपनी को आगे बढ़ाने को लेकर कैसे क्या प्लान्स हैं? अब एग्रीकल्चर डिफेंस में आप लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इसके अलावा किस किस सेक्टर को आप लोग केटर करने का प्लान कर रहे हैं आगे? जहाँ जो चीज हो रही है वो चीज इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन होना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कस्टमर्स है उन्हें हमें इंटैक्ट रखना है, मेकिंग देम अ रिटर्निंग कस्टमर्स. तो अभी हमारे 3 ही सेगमेंट्स को पकड़ के रखना है, विच इज कंज्यूमर, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस. हमें 3 पे ही फोकस करना है. कभी अपॉर्चुनिटी मिली इन फ्यूचर इन अपकमिंग ईयर जहाँ हमें लग रहा है कि इसमें जा सकते हैं और इसका
पोटेंशियल है वेयर वी कैन कैटर मिलियंस ऑफ पीपल, उसमें ही हम जाएंगे। हमें छोटा ये चीज करने में मजा नहीं आता। हम जो करते इंडिया फर्स्ट कंपनी बनाई टू प्रोवाइड प्लग एंड फ्लाई एफपीवी ड्रोन। हमने अभी इंडिया की फर्स्ट इंटरेक्टिव 3D ड्रोन वेबसाइट बनाई डिफेंस ड्रोन की। आपने आई गेस नहीं देखी होगी, मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैवंट सीन, क्योंकि वो इंडिया में बनाई नहीं। इट टुक ऑलमोस्ट 9 months फॉर अस टू पब्लिश इट, फर्स्ट कंपनी टू कम अप ऑन शार्क टैंक। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम काम करें उसमें फर्स्ट और इट इम्पैक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल। So that's how we want to grow ourselves also and our company also. ओशी, क्या ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, एग्जाम का स्ट्रेस या फिर स्टार्टअप का स्ट्रेस? स्टार्टअप का तो स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो पूरे मन लगा के करते हैं, मजा आता है करने में। तो स्ट्रेस उसी चीज में लगता है, उसी चीज में आता है जिसमें मजा नहीं आता और फोर्सफुली किया जाता है। तो एग्जाम्स का तो 1 नाइट पहले पढ़ के आप एग्जाम दे दो और हो गया। तो दैट इज लाइक स्पेंडिंग सब अ फ्यू आवर्स टू स्टडी बिफोर एग्जाम, और फिर पूरा मेरा तो ध्यान पूरा स्टार्टअप पे ही था और इसको ग्रो करना है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप तीनों से, व्हाट्स योर स्टार्टअप मंत्रा, एंड जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कंसिस्टेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप उस दिन प्रोडक्टिव हो या ना हो, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप वो काम करे जा रहे हो डेली, लाइक 365 डेज पूरे टाइम यही चीज कर रहे हो, तो यस डेफिनेटली एक दिन तो आपका सक्सेस हिट होना ही है। मैनिफेस्टेशन एंड कर्मा, आई बिलीव ओनली इन 2 things। और मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये 2 चीजें सिखाते हैं। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है जो सोचोगे वो हो जाएगा, बिकॉज आप सोचोगे तो आप वो चीज करने लग जाओगे, उसको ढूंढोगे कि कैसे करना है। एंड कर्मा, दूसरों के लिए अच्छा करो, डोंट चीट अदर्स और डोंट बी टॉक्सिक टू अदर्स। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छी बातें ही करोगे। सो आई बिलीव ओनली इन 2 things, दिस मैनिफेस्टेशन एंड कर्मा। आई ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिविटी। तो अभी स्टार्टअप्स में उतार चढ़ाव तो होते ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब स्टार्टअप अपने डेथ वैली में हो तो फिर आप नेगेटिव हो जाओ कि क्या होगा नहीं होगा। तो यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड वो हंगर होना चाहिए कि यार ये चीज तो करना ही करना है। अब कैसे करना है, जब हंगर होता है तो अपने आप पाथ डिफाइन हो जाता है, अपने आप हम लोग पाथ को निकाल लेते हैं। तो या पॉजिटिव एंड हंगर टू अचीव समथिंग, वो हमेशा होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों से बात करके इतना कुछ सीखने को भी मुझे पर्सनली मिला है। बहुत इंटरेक्टिव ये सेशन रहा था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for inviting us. It was a great session and Yeah, definitely. very great hosting. Thank you so much. लास्ट चीज आपसे पूछनी थी, जब ऐसे ड्रोन पहली बार उड़ा था तो आपको कैसा लगा था? लिटरली जब मैंने वो फर्स्ट सीन देखा था ना, मुझे गूज बम्स हो रहे थे। शार्क टैंक पे कभी ऐसी ड्रोन चीज आई नहीं है, तो जब पहली बार आई है ड्रोन उड़ते हुए लोगों ने देखा, felt good. ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। स्टार्टअप मंत्रा के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले स्टार्टअप मंत्रा के एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अब बने रहिए गुड रिटर्न्स के साथ और हमें सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।